नेट के 2026 इंजीनियरिंग राउंड 4 काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आप कब से कब तक चॉइस फिलिंग एडिट कर पाएंगे, सीट अलॉटमेंट कब होने वाला है, फी पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर राउंड 4 काउंसलिंग में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप सभी को ध्यान देना काफी जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो जाए। तो चलिए राउंड 4 काउंसलिंग शेड्यूल फॉर इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। तो आपका जो एक्टिविटी है प्रोविजन टू चेंज और एडिट प्रेफरेंस इन चॉइस फिलिंग फॉर्म, इसका जो स्टार्ट डेट है वो 26 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। और ये आप जो है 28 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे तक जो है अपने चॉइस फिलिंग फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ राउंड 4 अलॉटमेंट रिजल्ट ये आपका 1 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड फी पेमेंट फॉर कैंडिडेट्स राउंड 4 यानी राउंड 4 के लिए फी पेमेंट का जो स्टार्ट डेट है वो आपका 1 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे से लेकर 3 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक। नेक्स्ट उसके बाद जो काम होता है वो रिपोर्टिंग का है। तो रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज, जो बच्चे यहाँ पर अपने सीट को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे राउंड 4 का, वो सारे बच्चे जो है इनको अलॉटेड कॉलेज में जो रिपोर्ट करना है फिजिकली। देखिए आप रिपोर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अलॉन्ग विथ ऑनलाइन प्रिंट आउट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा तो आपको प्रिंट आउट करा लेना है एंड फी रिसिप्ट, साथ ही साथ जो आप फी पेमेंट यहाँ पर करेंगे है ना, वो फी पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा वो भी आपको यहाँ पर जो है लेकर जाना है। और जो वर्किंग आवर है इसी दौरान आपको जो है कॉलेज में विजिट करना है। और इसका जो स्टार्ट डेट है वो आपका है 1 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे से लेकर 8 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक। तो ये आपका अलॉटेड कॉलेज में विजिट करने का टाइम है और जो वर्किंग टाइम है इस वर्किंग आवर्स में ही आपको जो है कॉलेज में जाना है। आप देखिए जितने भी राउंड 4 कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है। इम्पोर्टेंट नोट फॉर राउंड 4, कैंडिडेट्स नॉट अलाउडेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड। अगर आपको प्रीवियस राउंड में कोई सीट अलाउड नहीं हुआ है, जैसे राउंड 1 हो गया, राउंड 2, राउंड 3, एंड गेट अलाउडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 4, और पहली बार अगर आपको राउंड 4 में सीट मिल रहा है, यू विल गेट द ऑप्शन। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का। अगर आपको सीट पसंद आ जाता है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेंगे, एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप रिजेक्ट और यहाँ काउंसलिंग से आपको क्या करना है, विड्रॉ कर लेना है। इफ यू डू नॉट लाइक द अलॉटेड सीट यू कैन क्लिक रिजेक्ट एंड विड्रॉ। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो रिजेक्ट एंड विड्रॉ पर आप क्लिक करेंगे एंड एग्जिट द काउंसलिंग, और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। देखिए जिन्होंने रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस दिखा रहा है, इफ यू आर नॉट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 4, अगर मान लीजिए आपको राउंड 4 में सीट नहीं मिला, ये रिजेक्टेड एंड अपग्रेड स्टेटस किसके लिए है, तो जिन्होंने राउंड 3 में अपग्रेड किया था, ठीक है। यू विल बी आउट ऑफ कॉमेडी काउंसलिंग, तो आपको यहाँ जो है कॉमेडी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। विल गेट रिफंड टोटल फी पेड एट कॉमेडी, और कॉमेडी के द्वारा जो है पूरा का पूरा फी जो है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। However, if rejected upgrade status is allotted a seat in round 4, अगर आपको राउंड 4 में यहाँ सीट अलाउड हो जाता है, will have to join the allotted college, तो आपको यहाँ पर allotted कॉलेज जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। If a candidate fail to join report and continue the study in the allotted college, अगर आप फेल हो जाते हैं, रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, he will only the forfeit the entire tuition fee including other fees paid at commit के level, but also be liable to pay the penalty of 5 times the fee। देखिए 5 times यहाँ पर क्या है, पेनाल्टी भी है। तो अगर आपको राउंड 4 में सीट अलाउड हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अपग्रेड स्टेटस विल गेट ओनली ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज इन राउंड 4। तो राउंड 4 में केवल आपका जो है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड स्टेटस ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इफ हायर ऑप्शंस आर अलाउटेड इन राउंड 4, अगर राउंड 4 में आपको हायर ऑप्शन अलाउट होता है, अर्लियर अलाउटेड सीट गेट्स कैंसल ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने मान लीजिए राउंड 3 में जो है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड स्टेटस किया है, तो आपको अगर राउंड 4 में सीट मिल जाता है तो राउंड 3 का जो सीट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। और इफ हायर ऑप्शन सीट आर नॉट अलाउटेड, अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है राउंड 4 में, अर्लियर राउंड 3 अलाउटेड सीट शेल रिमेन इन द कैंडिडेट्स फेवर, तो आपका थर्ड राउंड में जो सीट अलाउट हुआ था वो सीट आपके पास ही रहेगा, वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा। एक्सेप्टेड एंड अपग्रेड स्टेटस कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द अलाउटेड कॉलेज इन राउंड 4, है ना। तो आपको यहाँ पर राउंड 4 में ज्वाइन करना है। इफ कैंडिडेट फेल टू ज्वाइन बिफोर, तो वही है फिर पेनाल्टी वाला केस है, ठीक है। नॉट पे क्या है, इफ देयर नो सीट कैंसिलेशन ऑप्शन ड्यूरिंग और आफ्टर राउंड 4, तो राउंड 4 के दौरान और उसके बाद कोई यहाँ पे सीट कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। एनी कैंडिडेट अलाउटेड अ सीट इन राउंड 4 विल हैव टू ज्वाइन द अलाउटेड कॉलेज, अगर आपको राउंड 4 में कोई कॉलेज अलाउट कर दिया जाता है तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, अदरवाइज फिर यहाँ पर पेनाल्टी ऑफ 5 टाइम्स द फी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है अगर आप राउंड 4 काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर सीट मिला है तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको पसंद आता है तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज पर क्लिक करना है, नहीं आता है तो रिजेक्ट एंड विड्रॉ पर क्लिक करके आपको काउंसलिंग से बाहर चले जाना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखकर ही राउंड 4 में जो है दोस्तों पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सीट कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन जो है अब आपको नहीं मिलेगा। यानी जो भी सीट अगर आपको अलाउड कर दिया गया तो वो सीट आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।